हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मस्त। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक नया चैप्टर, दैट इज रे ऑप्टिक्स। बच्चों, यह एक नया सीरीज है और आप लोग इस कंटिन्यूस वीडियो को देखते रहें, जिससे कि आपको रे ऑप्टिक्स का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये मैं मान के चलूँगा कि आप मेरी सभी वीडियो देख रहे हैं और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। इसके पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो रात के बज रहे हैं 12 और हम जा रहे हैं पढ़ने एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज रे ऑप्टिक्स। तो बच्चों, पेन और कॉपी निकालेंगे, अगल बगल के आसपास के डिस्टर्बेंस को दूर करेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे बच्चों। नोट करेंगे रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। बच्चों, रे ऑप्टिक्स, रे क्या होता है? पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। रे मीन्स पाथ ऑफ लाइट और ऑप्टिक्स मीन्स होता है स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स मीन्स स्टडी ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग लाइट की स्टडी करेंगे। यानी आप ऐसे कह सकते हैं, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which is related to, which is related to, is related to nature of light, nature of light, its effect, vision of light, and इफेक्ट्स ऑफ लाइट, इफेक्ट्स ऑफ लाइट। इन सब बातों का हम लोग स्टडी करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ऑप्टिक्स क्या होता है? जिसमें हम लाइट के विजन, लाइट के नेचर, लाइट के इफेक्ट का स्टडी करते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं ऑप्टिक्स। क्लियर बच्चों? अच्छा, तो रे ऑप्टिक्स क्लियर हुआ बच्चों। ऑप्टिक्स जो है बेसिकली क्लासीफाई किया गया बच्चों दो पार्ट में। एक होगा रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, और दूसरा होता है बच्चों वेव ऑप्टिक्स, या इसको आप लोग बोल सकते हैं रे ऑप्टिक्स मतलब होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या बोलेंगे? बड़े बड़े कोचिंगों में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लिखा जाता है बच्चों, ज्योमेट्रिकल मेथड से हम लोग उसको रे ऑप्टिक्स से पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और दूसरा बच्चों फिजिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स। बच्चों, फिजिकल ऑप्टिक्स में आल्सो बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट, दैट इज द wave optics and quantum optics, quantum optics. So this is the classification of optics, this is the classification of optics. Ray optics means geometrical optics। बच्चों, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स में अंतर क्या होता है मैं आपको बता दूं। जो रे ऑप्टिक्स होता है, इसमें जो वेवलेंथ ऑफ लाइट, कि हम लोग जानते हैं कि लाइट क्या है? लाइट एक विजिबल रेज है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल टू आवर आई। क्लियर? मतलब लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ लिख लेंगे बच्चों, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which does not require any medium for propagation। बच्चों, लाइट जो होती है कैन बी पोलराइज्ड, लाइट कैन बी ट्रांसवर्स, which cannot be deflected by electric and magnetic field। ओके बच्चों? अच्छा, जो वेवलेंथ होती है लाइट की बच्चों होती है 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर। जो रे ऑप्टिक्स आपका होता है बच्चों, रे ऑप्टिक्स में जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है इज मच स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट। जिस भी ऑब्जेक्ट की आप स्टडी कर रहे हैं, डील कर रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट को, उसका जो डायमेंशन होगा वो रे ऑप्टिक्स की वेवलेंथ का से ज़्यादा होगा।
यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मच स्मॉलर। रे ऑप्टिक्स का मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट इज much smaller than the size of obstacle या ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो हम बात करेंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट की, मतलब आसपास जो होता है ऑब्जेक्ट का डायमेंशन होता है। जैसे यहाँ पढ़ेंगे आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जब पढ़ेंगे एपर्चर स्लिट की बात करेंगे, जो छोटा सा होल, छोटा सा छेद की बात करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर हम इसका जो ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन होगा वो आपका वेवलेंथ की लाइट के इक्वल होगा, नियर अबाउट इक्वल होगा, पास हो, करीब पास होगा। यही डिफरेंस होता है बच्चों रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में। बच्चों रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वी कंसर्न इन रे ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बच्चों यहाँ पर सब हमको साफ दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे मिरर पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, तो हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में। क्लियर? अच्छा, वेव ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स जिसका वेवलेंथ, लाइट का जो वेवलेंथ होगा कितना होता है, लाइट का वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉन तक इसका वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन, समझते हो एंगस्ट्रॉन, एक एंगस्ट्रॉन इक्वल टू होता है बच्चों 10⁻10 मीटर, एकदम छोटा सा वेवलेंथ। इतना छोटा सा वेवलेंथ की स्टडी करेंगे इसमें, जो ऑब्जेक्ट का स्टडी करेंगे, जैसे छोटे से पार्चर की बात करेंगे, जैसे होल की बात करेंगे, स्लिट की बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग कंसर्न विद द फिनोमिना। भाई लाइट क्या है, लाइट जो है हैज ड्यूल नेचर, sometimes light behave like a particles and sometimes it behave like a particle and a wave. So light created as a wave, we will study about the interference, दूसरा है बच्चों डिफ्रैक्शन, और तीसरा होता है बच्चों पोलराइजेशन। और क्वांटम ऑप्टिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों, पहला जो है आपका एक लेज़र है, लेज़र मीन्स लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है बच्चों, एक पढ़ लेंगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों हम आपको बता चुके हैं कि जो लाइट है उसका दो ड्यूल नेचर है, लाइट के पास ड्यूल नेचर होता है। कभी कभी लाइट जो है वेव, कुछ फिनोमिना जो है लाइट के वो प्रूफ किए गए लाइट को वेव मान करके, और कुछ फिनोमिना जो है लाइट को पार्टिकल मान करके प्रूफ किए गए। तो अगर जो पार्टिकल जो वेव नेचर में माना गया तो उसमें इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन और पोलराइजेशन स्टडी करेंगे। और उसके बाद क्वांटम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे लेज़र फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट को पार्टिकल नेचर मान करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो बच्चों ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ रे ऑप्टिक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि रे ऑप्टिक्स जो है, जिसमें हम लोग ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द इफेक्ट, विजन एंड इफेक्ट ऑफ लाइट एंड इफेक्ट्स विजन ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड यूज करेंगे, इसमें हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे बच्चों, इमेज फॉर्मेशन। तो यहाँ तक नोट करो बच्चों। फिर हम लोग आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। ओके बच्चों, थैंक यू।